नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने एक क्वेश्चन लिया है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका डाउट क्लियर करेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। और ये एग्ज़ाम में आया था टीईटी के। क्वेश्चन है, इफ़ अ सिक्स डिजिट नंबर 72x292, यानी ये दिया हुआ 72x2 9 और 2 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट नंबर है। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है कि यहां पर जो ये थर्ड डिजिट है वो x दी हुई है। इस डिविजिबल बाई, ये जो वैल्यू है डिविजिबल बाई 36, ये 36 से डिवाइड हो रही है। देन द वैल्यू ऑफ, और ये कह रहा है फाइंड आउट करिए आप 3x + 2 की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले x का मान निकालना पड़ेगा। इस हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हमारे पास एक मेथड होना चाहिए, एक पैटर्न हमें मालूम होना चाहिए कि हम इस तरह के दिए हुए नंबर में अगर ये नंबर 36 से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल है, मींस पूरी तरह से कट जाता है, तो x की वैल्यू क्या होगी। जब x की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम 3x + 2 आराम से निकाल सकते हैं। यदि एक 6 अंकों की संख्या 72x292 संख्या 36 से विभाज्य है तो 3x + 2 का मान क्या होगा। तो आपको समझना यह होगा कि आप यहां पर ये देखें कि ये वैल्यू क्या है, 36 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 36 से। और कोई भी वैल्यू अगर 36 से डिविजिबल है तो इसका जो मल्टीपल होगा, मल्टीपल क्या होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 9 भी होगा, इवन 12 भी होगा। ठीक है, तो बेसिक हम लेके चलते हैं आप यहां पर 4 को और 6 को। ठीक है, हमने यहां पर ये लेके चला, इसके किसी भी मल्टीपल से जो वैल्यू होगी, अगर ये 30, ये वैल्यू 30 से डिविजिबल है तो ये 2 3 4 6 9 12 18 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो ये 4 और 6 से हम लेके चलते हैं पैटर्न, 4 6 से, और या हम 4 और 9 से लेके चल सकते हैं। तो हम लेके चलते हैं 4 और 9, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो पहले 4 का जो पैटर्न है उसमें नियम ये होता है कि कोई भी वैल्यू अगर वो 4 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो क्या होंगे, 4 से भी डिविजिबल होंगे। ठीक है, जैसे 92 यहां पर लास्ट 2 डिजिट है। लास्ट 2 डिजिट क्या है? लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो हैं 92। तो ये आप देखें 4 से डिविजिबल होंगे तो डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 4 2 8 और यहां 1 कैरी, 4 3 तो 23 आ रहा है। ये आपको पैटर्न मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 136 है, ठीक है ना, तो ये देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 12 4 16, तो इसके लास्ट 2 डिजिट भी 4 से डिवाइड होंगे, तभी ये 4 से डिवाइड होगा। तो ये पैटर्न यहां पर हमने लागू किया, लेकिन इस पैटर्न से हमारा काम नहीं बनना, सिर्फ हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किया। अब यहां पर हम लेके चलते हैं कि अगर ये वैल्यू 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो इसका नियम ये है कि इसकी सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9। अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल है तो उसके नंबर्स का योग क्या होगा? सम ऑफ या योग, संख्याओं के नंबर्स का, संख्याओं के अंकों का योग, यानी इसे कह सकते हैं सम ऑफ डिजिट्स। तो ये क्या हुआ? 7 + 2 + x + 2 + 9 और +2। ये किससे डिविजिबल होगा? 9 से। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने में क्या होगा? 7 और 2 9, 9 2 11 और 9 20 22 आ जाएगा, और ये प्लस में x रहेगा, क्योंकि x जो है वो अल्फाबेटिकल नंबर है और ये न्यूमेरिक नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो है किससे डिवाइड होनी चाहिए? 9 से डिविजिबल। दिस शुड बी डिवाइडेड बाई 9। अब 9 से तभी डिवाइड हो सकती है कि या तो वैल्यू 9 हो, या 18 हो, या उसके बाद 27 हो, या 36 हो, या 1945 हो। इस तरह से आप समझिए। तो 9 से तो ये वैल्यू 22 + x है, तो इसको तो हम ले नहीं सकते। 18 भी 18 से ऊपर है तो इसे नहीं ले सकते। ये आप देखिए, तो 27 होने के लिए दिस शुड बी 27। जब ये 27 इसकी वैल्यू होगी तभी ये क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाए। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी?
22 प्लस 5, ये हो जाएगा 5। ये आपको समझना होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल दीज डिजिट शुड बी 27, क्योंकि 22 से ऊपर है तो 27 एटलीस्ट लेना पड़ेगा। तो यहां पर x की वैल्यू 5 आएगी, और जब x की वैल्यू 5 आएगी तो हमें निकालना क्या है, 3x प्लस 2। सो 3x प्लस 2 की वैल्यू हो जाएगी, यहां पर 3 की वैल्यू रखेंगे, 3 इंटू 5 और प्लस 2, और ये हो जाएगा 15 प्लस 2 बराबर 17, और ये आंसर आएगा आपका। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का 17, यही आपका आंसर होगा। इसी तरह के और क्वेश्चंस के साथ हम आपसे जुड़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आगे बढ़ेंगे। जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, उन पर अपने कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।